योगाभ्यास के द्वारा किस प्रकार हम अपनी जीवन शैली को संतुलित बना सकते हैं, इसका व्यावहारिक ज्ञान हमारे साथ साझा करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं श्रीमती श्वेता जैन जी। आप स्वयं योग साधक हैं, योग प्रशिक्षक हैं और साथ ही शोधकर्ता भी हैं। श्वेता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा श्वेता जी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया क्यों जाता है और इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में क्या विशेष है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रस्ताव से हुई। उन्होंने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग को वैश्विक स्तर पर मान्यता देने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 11 दिसंबर 2014 को प्रस्ताव पारित कर 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा घोषित किया। 21 जून क्यों चुना गया? 21 जून इसलिए चुना गया क्योंकि यह वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और साधना के लिए बहुत ही उपयुक्त दिन होता है। इस वर्ष योग दिवस की जो थीम है योग वो है, यानी एक पृथ्वी। हम योग के माध्यम से पूरी दुनिया को स्वस्थ रखना चाहते हैं या स्वस्थ बनाना चाहते हैं। योग दिवस का उद्देश्य है लोगों को योग के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाभों के प्रति जागरूक करना, आधुनिक जीवन शैली की समस्याओं जैसे तनाव, मोटापा और मानसिक थकान का समाधान देना और साथ ही वैश्विक शांति और सौहार्द को बढ़ावा देना। श्वेता जी, ऐसा कहा जाता है स्वास्थ्यम सर्वदा योगेन, यानी योग के माध्यम से सदैव स्वस्थ रहें। तो क्या योग करने से बीमारियों को रोका जा सकता है? और इस दशक के शुरुआत में पूरे विश्व ने एक बहुत बड़ी महामारी यानी कि कोरोना को फेस किया है। तो ये बताइए कि कोरोना काल में योग की क्या भूमिका रही है? जैसे हम सभी जानते हैं, जब कोविड या कोरोना आया था तो सभी अपने घरों में एक तरह से बंद हो गए थे, किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। कोरोना काल में योग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली रही है। जब पूरी दुनिया एक अदृश्य वायरस के डर से जूझ रही थी, तब योग ने लोगों को न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाए रखने में अहम योगदान दिया। योग और प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति आदि ने फेफड़ों की क्षमता बढ़ाई और रोग प्रतिरोधक शक्ति को मजबूत किया, जिससे संक्रमण से लड़ने की क्षमता बढ़ी। कोरोना ने लोगों को मानसिक रूप से अधिक प्रभावित किया। योग और ध्यान ने तनाव, घबराहट और अकेलेपन से जूझ रहे लोगों को मानसिक शांति दी। लॉकडाउन के समय जब लोग घरों में बंद थे, जिम या पार्क जाना संभव नहीं था, तब योग एक ऐसा व्यायाम बना जिसे आसानी से घर में किया जा सकता था। योग ने लोगों को संयमित और सकारात्मक सोचने में मदद की। कई परिवारों ने साथ मिलकर योग करना शुरू किया, जिससे आपसी संबंधों में मधुरता और सामाजिक ऊर्जा का अनुभव हुआ। कई योग प्रशिक्षकों और संस्थानों ने ऑनलाइन सत्रों के माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंच बनाई, जिससे लोगों ने अपने स्वास्थ्य का ध्यान बिना रुके रखा। जहां दवा कम थी, वहां योग ने सहारा दिया। कोरोना में योग एक संजीवनी बनकर सामने आया। श्वेता जी, हम देख रहे हैं तकनीकी विकास के कारण हर एक व्यक्ति के हाथ में आज मोबाइल है और इस वजह से उसका उपयोग भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये बताएं कि मोबाइल के बढ़ते उपयोग से जो जीवन शैली बनी है अब, उसमें योग की क्या भूमिका हो सकती है? जैसे आजकल सभी का सबसे ज़्यादा दिन भर का जो टाइम है वो टेक्निक के हिसाब से मोबाइल, कंप्यूटर की स्क्रीन पर ही ज़्यादा समय बीतता है। अधिक समय मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बिताने से शारीरिक और मानसिक समस्याएं तो बढ़ ही रही हैं, जैसे गर्दन दर्द, आँखों की थकान, तनाव, मानसिक बेचैनी। तो लंबे समय तक बैठने से मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, शरीर में जकड़न होती है। कई योगासन जैसे ताड़ासन, भुजंगासन, पद्मासन, ये ऐसे आसन हैं जो मांसपेशियों को लचीला और मजबूत बनाकर बैठने से होने वाली सभी समस्याओं को कम कर सकते हैं। मोबाइल और तकनीक के लगातार इस्तेमाल से मानसिक थकावट और तनाव बढ़ता है। योग के प्राणायाम और ध्यान मन को शांत करते हैं, तनाव को कम करते हैं और मानसिक ऊर्जा बढ़ाते हैं। आप सभी ने डिजिटल डिटॉक्स का नाम तो सुना ही होगा जी। योग एक ऐसा तरीका है जिससे हम तकनीक के उपयोग से कुछ समय दूर होकर अपने शरीर और मन को आराम दे सकते हैं, जिससे संतुलन बना रहता है। बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल हमारी नींद को भी प्रभावित करता है, तो योग में योग निद्रा और शांत करने वाले आसन नींद की समस्या को भी दूर करते हैं। ध्यान और प्राणायाम से दिमाग की एकाग्रता बढ़ती है, जिससे पढ़ाई या काम में मन लगा रहता है और मोबाइल की लत कम होती है। जी। तो जब तकनीक हमें बांधे
तो योग हमें आज़ाद करे। जी श्वेता जी, ये तो हो गई मोबाइल और आज की जो जीवन शैली है उसकी बात। अब जब हम जीवन शैली की बात कर रहे हैं तो मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप या इस तरीके की जो जीवन शैली से जनित बीमारियां हैं, उसमें योग कितना प्रभावी है? ये जो भी आपने अभी बीमारियों के नाम लिए हैं, ये सारी लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज़ हैं, यानी जीवन शैली जनित बीमारियां हैं। जैसे मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, ये बीमारियां आज की तेज़ी से बदलती जीवन शैली, गलत खान पान, तनाव और शारीरिक गतिविधि की कमी से जुड़ी है। योग न केवल इन बीमारियों को नियंत्रित करने में मदद करता है, बल्कि उन्हें रोकने में भी सहायक है। जैसे हम मोटापे की बात करें, तो योग से शरीर की चयापचय दर बढ़ती है, जिससे कैलोरी बर्न होती है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं और कई लोग स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा खाना खाते हैं, तो तनाव कम होने से तनाव जनित भोजन की प्रवृत्ति भी घटती है। जहाँ तक हम डायबिटीज़ या मधुमेह की बात करें, तो योगासन और प्राणायाम रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। कुछ विशेष आसन जो मधुमेह में बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकते हैं, जैसे धनुरासन, वृक्षासन, मंडूकासन, ये सभी आसन तनाव कम होने से इंसुलिन प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। इससे हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप, योग और ध्यान से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, क्योंकि ये तनाव हार्मोन को घटाते हैं। श्वास नियंत्रण से हृदय गति धीमी होती है और रक्त प्रवाह बेहतर होता है। योग से जो हमारी रक्त नलिकाएं होती हैं वो लचीली होती हैं, जिससे कि ब्लड प्रेशर सामान्य रहता है। योग इन बीमारियों के इलाज का अकेला उपाय नहीं है, लेकिन इसे दवाइयों के साथ इस्तेमाल किया जाए तो यह शरीर की प्राकृतिक शक्ति को बढ़ाकर स्वास्थ्य को सुधारता है। योग न केवल शारीरिक स्तर पर बल्कि मानसिक तनाव को कम कर संपूर्ण स्वास्थ्य को बनाए रखता है। तो योग से जीवन शैली रोगों पर विजय संभव है, लेकिन दवाइयों के साथ। जी श्वेता जी, किसी भी देश का जो युवा होता है वो उस देश का भविष्य होता है, और भारत को तो युवाओं का देश कहा जाता है। काफ़ी बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ युवा हैं। तो ये बताएं कि युवाओं में जो हम देख रहे हैं कि बढ़ती हुई जो डिप्रेशन की समस्या है या एकांत की जो भावनाएं हैं, तो डिप्रेशन और एकांत की भावनाओं को योग किस प्रकार से संतुलित कर सकता है, इस बारे में बताइए। हाँ, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि जैसे हमने कहा युवाओं में एकांत प्रियता बढ़ रही है। ये एकांत प्रियता नहीं है। जब एक बच्चा होता है, उसके हाथ में फ़ोन होता है, तो पूरी दुनिया उसके आसपास घूम रही है। उसे बिल्कुल लगता ही नहीं है कि वो अकेला है। लेकिन यही एक जो गलती है जो सारे युवा कर रहे हैं, कि ये बच्चों में या युवाओं में एक डिप्रेशन को बढ़ा रहे हैं। ये आजकल के जो भी जनरेशन है, सबके लिए एक बहुत बड़ी मानसिक चुनौती बन चुकी है, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा पेशेंस की कमी हो गई है बच्चों में। वो किसी की भी कोई बात सुनना नहीं चाहते हैं। तो योग इसमें कैसे सहायता कर सकता है? एक तो योगासन, खासकर ध्यान, जो मन को शांत करता है और तनाव हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल को घटाता है, जिससे अवसाद की तीव्रता कम होती है। अवसाद यानी डिप्रेशन। उसके बाद योग में ध्यान और प्राणायाम से जो मानसिक ऊर्जा और सकारात्मकता बढ़ती है, जो निराशा और नकारात्मक विचारों को कम करती है। नियमित योग से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, थकावट दूर होती है, जिससे मानसिक कमजोरी और उदासी से लड़ने की शक्ति मिलती है। योग का अभ्यास आत्मनिरीक्षण को बढ़ाता है, जिससे युवा अपने विचारों और भावनाओं को समझ पाते हैं और आत्मस्वीकृति आती है। युवा अपने आप को जो जैसे हैं वैसे स्वीकार कर पाते हैं। योगाभ्यास समूह में करने से सामाजिक संपर्क बढ़ता है, जो अकेलेपन को दूर करता है। योग युवाओं को मानसिक रूप से मजबूत बनाकर उनकी डिप्रेशन और अकेलेपन की भावनाओं को संतुलित करता है। यह एक स्वाभाविक, सस्ता और प्रभावी तरीका है, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए अमूल्य है। जब मन योग से जुड़ता है तो अकेलापन और उदासी अपने आप दूर हो जाते हैं। बहुत सही बात कही आपने श्वेता जी। ये तो बात हुई युवाओं और योग की। अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि बहुत सारे युवा और बहुत सारे लोग जो हैं वो योग करना तो चाहते हैं, लेकिन उसे कैसे अपने जीवन में वो इस्तेमाल करें, कैसे उससे जुड़ें, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो ये बताएं कि योग को जीवन का हिस्सा कैसे बनाया जा सकता है, और हमने जैसे अभी युवाओं की बात की, तो बच्चों को योग से कैसे जोड़ा जा सकता है, इस बारे में बताएं। देखिए, योग को जीवन का हिस्सा बनाना और बच्चों को योग से जोड़ना, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम स्वस्थ, खुशहाल और तनाव मुक्त जीवन खुद जी सकें और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी दे सकें।
सबसे पहले तो रोज़ाना थोड़ा समय देना ज़रूरी है। दिन में कम से कम 15 से 30 मिनट योग के लिए ज़रूर निकालें। इसे अपनी दिनचर्या का अहम हिस्सा मानें। जैसे कि नहाना, ब्रशिंग करना, उसी तरह से योग को भी हमें अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बनाना ही होगा। धीरे धीरे शुरुआत करें। मैंने देखा है बहुत से लोग जब योग शुरू करते हैं तो कठिन आसन से स्टार्ट कर देते हैं और बहुत लंबे समय तक उसको करते हैं, तो वो 1 या 2 दिन से ज़्यादा उसे नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो शुरुआत में आसान आसन लें, प्राणायाम से शुरू करें और फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं। योग को किसी बोझ की तरह नहीं लें, इसे मज़ेदार और आराम देने वाला अनुभव बनाएं। परिवार या दोस्तों के साथ योग करें, जिससे एक निरंतरता बढ़ती है। बच्चों को योग से जोड़ने के लिए सबसे पहले तो उन्हें खेल खेल में योग से जोड़ें। बच्चों के लिए योग की खेल या कहानी की तरह प्रस्तुत करें, जिससे वे उसमें रुचि लें। कुछ सरल और मज़ेदार आसन सिखाएं, जैसे वृक्षासन, ट्री पोज, तितली आसन, सर्पासन। ये आसन बच्चों को बहुत आकर्षित करते हैं और उन्हें इन आसनों को करने में मज़ा भी आता है। योग के फ़ायदे समझाएं। बच्चों को बताएं कि योग से वे ज़्यादा तंदुरुस्त, सक्रिय और खुश रह सकते हैं। और बच्चों को प्रोत्साहित करें। जब भी बच्चा कोई छोटा भी प्रयास करता है तो उसकी तारीफ़ करें, उसे प्रोत्साहित करें। और मैं कहूँगी सिर्फ बच्चों को आसन तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, उन्हें धीरे धीरे प्राणायाम की भी शुरुआत हमें करानी चाहिए। जैसे छोटी छोटी ध्यान की तकनीकें होती हैं, या कुछ 2 मिनट या 3 मिनट का कोई ध्यान हुआ। सरल प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम सिखाएं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, उन्हें ध्यान से जोड़ सकते हैं, ताकि वो आगे आने वाले समय में एक स्वस्थ युवा को बढ़ने में मदद करें। योग को जीवन शैली में शामिल करना एक छोटी शुरुआत से संभव है, और बच्चों को योग से जोड़ना उन्हें स्वस्थ जीवन के लिए प्रेरित करता है। योग जीवन का साथी है, जो हर उम्र में स्वास्थ्य और खुशी देता है। श्वेता जी, अब चलते चलते एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि यदि कोई योग अभ्यास कर रहा है तो उसके साथ और उसे क्या चीज़ें अपनी जीवन शैली में अपनानी चाहिए, जिससे इसका ज़्यादा से ज़्यादा वो लाभ उठा सके? देखिए, योग जब आप करते हैं तो उसके साथ दिनचर्या में आपको अपने आहार विहार को भी शामिल करना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जंक फूड और जो कुछ ऐसे ऐप्स आ गए हैं कि लोग घर बैठे खाना घर पे मंगाने लगे हैं। तो योग के साथ में सबसे पहले तो आपको फ्रेश फूड जो आपके घर में बनता है, सात्विक आहार जिसे कहते हैं, जिसमें सारी सब्जियां, फल और कुछ सीड्स, नट्स सब कुछ शामिल हो, तो वो एक पौष्टिक आहार के रूप में सामने आता है। जब आप योग करते हैं तो इस तरह से अपने आहार का भी ध्यान रखेंगे, अपने विहार का ध्यान रखेंगे कि आपको अपने विचार कैसे रखने हैं, हमारा दूसरों के साथ में उठना बैठना किस तरह से, हमारी संगत कैसी है, हमारे विचार कैसे हैं। तो ये एक पूरा आप अपनी पूरी लाइफस्टाइल इस तरह से चेंज कर सकते हैं। और अगर आप थोड़े दिन भी इसको फॉलो करते हैं तो आप अपने आप में एक चेंज को फील करेंगे। और अगर इस तरह से आप अपनी दिनचर्या में इन सारी चीज़ों को शामिल करते हैं तो आप योग का पूरा लाभ ले सकते हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने श्वेता जी। श्वेता जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने योग और स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्ते।